एग्जिट पोल के आंकड़े अगर नतीजों में बदल गए तो बीजेपी से दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ऐसा देखा जा रहा है कि सीएम की रेस में बीजेपी के एक दो नहीं बल्कि 5 से 6 नेता हैं। अब इनमें से बीजेपी किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपती है, ये देखना दिलचस्प होगा। दरअसल लगभग सभी एग्जिट पोल्स में अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बना रही है। ज्यादातर सभी चुनाव सर्वे बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार का अनुमान लगा रहे हैं। अब अगर एग्जिट पोल के अनुमान सटीक साबित हुए और 8 फरवरी को नतीजों में तब्दील हो गए तो बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी? दरअसल बीजेपी के अंदर कई नामों पर चर्चा हो रही है। फिलहाल रेस में जो 5 नाम सबसे आगे चल रहे हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। पहला नाम है प्रवेश वर्मा। बीजेपी के जीतने की सूरत में सबसे तगड़ा नाम प्रवेश वर्मा का है। हो भी क्यों ना, नई दिल्ली सीट पर उनका मुकाबला सीधे अरविंद केजरीवाल से जो है। ये सीट हालिया चुनावों की सबसे चर्चित सीट रही है। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल हटाओ देश बचाओ अभियान चलाया और बेहद आक्रामक ढंग से प्रचार किया। उन्होंने कई मामलों पर आम आदमी पार्टी की सरकार को आक्रामक अंदाज में घेरा। दूसरा नाम है कपिल मिश्रा। कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि रखने वाले कपिल दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। वो 2019 में बीजेपी से जुड़ने से पहले करावल नगर सीट से ही आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं। कपिल मिश्रा दिल्ली में पार्टी के सबसे प्रमुख पूर्वांचली चेहरों में से एक हैं। हालांकि उन पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान नफरत भरे भाषण देने का आरोप लगा था। तीसरा नाम है रविंदर सिंह नेगी। पटपटगंज सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आ गए थे। गोंडा में पीएम मोदी की एक रैली थी। मंच पर बीजेपी प्रत्याशियों को बुलाया गया था। नेगी भी उनमें से एक थे। उन्होंने मोदी के पैर छुए तो पीएम मोदी ने पलटकर 1 2 नहीं 3 बार नेगी के चरण स्पर्श कर लिए थे। नेगी 2020 चुनाव में मनीष सिसोदिया से हार गए थे, लेकिन बहुत कम वोट से। चौथा नाम है सतीश उपाध्याय। दिल्ली बीजेपी के चीफ रहे सतीश उपाध्याय मालवीय नगर सीट से उम्मीदवार हैं। आरएसएस और एबीवीपी संगठन में इन्होंने लंबे समय तक काम किया है। ये बैकग्राउंड उन्हें एक मजबूत सीएम चेहरा बनाता है। पांचवा नाम है रमेश बिधूड़ी। दिल्ली की सीएम आतिशी को कालकाजी सीट से चुनौती देने वाले नेता हैं रमेश बिधूड़ी। जैसे ही उनकी उम्मीदवारी का ऐलान हुआ, बिधूड़ी ने आतिशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले आतिशी के पिता को लेकर टिप्पणी की। दोनों के बीच विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान लगातार तीखी नोकझोंक चलती रही। बिधूड़ी अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें, बीजेपी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए बिना चुनाव लड़ा है। पीएम मोदी के नाम पर ही दिल्ली में वोट मांगे गए। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी से यही सवाल करते रहे कि बीजेपी बताए दिल्ली में कौन उसका सीएम चेहरा होगा। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी कभी रमेश बिधूड़ी का नाम तो कभी प्रवेश वर्मा के नाम को बीजेपी का दिल्ली में चेहरा बताती रही है।